आप इसी तरह YouTube वीडियो पे बने रहिए और हम आगे डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक PPI, पिक्सल्स पर इंच। तो दोस्तों, कोई भी स्क्रीन, भले वो टीवी की हो, मोबाइल की हो या फिर आपके मॉनिटर की हो, वो बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है। पिक्सल जो है वो सबसे छोटा मॉड्यूल होता है या जो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी स्क्रीन का। पिक्सल्स के अंदर भी 3 चीजें होती है जिसे हम कहते हैं सब पिक्सल्स। ये सब पिक्सल्स और कुछ नहीं, ग्रीन, ब्लू और रेड, जिसे हम RGB भी बोलते हैं, इससे बनी होती है। ये 3 कलर मिलके सारे जितने भी कलर्स आप देख सकते हैं, भले वो रेड हो, ऑरेंज हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो, कोई भी कलर, ये 3 कलर RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों कलर मिलके इन सारे अलग अलग कलर्स को दर्शाते हैं। इनका अंदर अपने आप एक कंपोजिशन होता है जो मिक्स होता है और फिर उसके बाद आपको अलग अलग कलर दर्शाता है। जैसे मान लो ब्लैक हो गया या ऑरेंज हो गया, जितने भी सारे कलर्स हैं। हाँ, तो फर्ज कीजिए कि मान लो अगर आपको रेड देखना है तो जो ग्रीन और ब्लू लाइट है वो पूरी बंद हो जाएगी और ये इतने छोटे होते हैं कि हमें या आपको अपनी नॉर्मल आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता कि अंदर इतने गैप्स हैं। और अगर मान लो आपको ब्लैक चाहिए तो ये तीनों लाइट बंद हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपको ब्लैक कलर दिखेगा। अगर आपको कोई भी अलग कलर चाहिए तो एक कलर कॉम्पोजिशन का मिक्सचर होता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें कुछ कलर के कॉम्पोजिशन मैंने ऐड किए हैं। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि पिक्सल्स क्या होता है, लेकिन अभी स्क्रीन पे कैसे इफेक्ट करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पिक्सल्स और स्क्रीन का रिलेशन ऐसा है कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स आपकी स्क्रीन में होंगे, जितने पास में होंगे, जितनी दूरियां इन पिक्सल्स में कम होगी, उतनी ही अच्छी क्वालिटी की आपकी स्क्रीन मानी जाएगी। ये जो भी आप सुनते हैं कि फुल HD है, क्वाड HD है, 2K, 4K, इसमें और कुछ नहीं, जबकि नंबर ऑफ पिक्सल्स जो हैं वो और छोटे हो जाते हैं और जो पिक्सल डेंसिटी होती है, मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स इन योर स्क्रीन, ठीक है, वो जो भी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कलर्स बहुत ज़्यादा और अच्छे से आते हैं। जैसे आप फर्ज कीजिए जो पुराने फ़ोन आते थे नोकिया के या उसके सैमसंग वगैरह के, तो उसमें आपने देखा होगा कि बड़ा सा स्क्वायर आपको पिक्सल सामने दिखता था। जो ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोन आते थे, खास करके अगर मैं सही हूँ तो नोकिया 1100 वाला जो फ़ोन था जिसमें येलो और ब्लैक कलर का आता था, तो वो जो आप एक डॉट देख पाते थे वो एक पिक्सल है। लेकिन आजकल के स्मार्टफोन की स्क्रीन में आप अगर एकदम पास जाके भी देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो दिखे। हाँ, अगर आप माइक्रोस्कोप वगैरह के नीचे रखें तो आपको दिख सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसे स्क्रीन दिखा दूंगा तो वो आपको नहीं पता चलेगा कि अच्छा इसके अंदर एक इतना छोटा पिक्सल भी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स आपके स्क्रीन के अंदर होंगे उतनी ही कलर क्वालिटी, उतनी ही स्क्रीन क्वालिटी अच्छी होगी आपके स्मार्टफोन की या आपके मॉनिटर की या जो भी आपका डिवाइस है जिसके ऊपर आप वीडियोस या फोटोज देख रहे हैं। लेकिन वही चीज़ जितने कम पिक्सल्स होंगे उतनी ही कम क्वालिटी होगी आपके स्क्रीन की, आप जो भी डिवाइसेस में आपके लगे हुए हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि जितने पिक्सल्स कम होते हैं उतनी ही ब्लरी इमेज होती है, मतलब साफ साफ नहीं दिखता है आपको। लेकिन जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल कॉन्सेंट्रेशन होगा आपकी स्क्रीन में, उतना एक्यूरेट पिक्चर वो आपको दिखता है। आपकी स्क्रीन के सामने 2 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। लेफ्ट साइड में आपको कम पिक्सल वाला दिख रहा होगा जो बहुत ही ज़्यादा ब्लरी है, और राइट साइड में आपको एक इमेज दिख रही होगी जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, जिसमें पिक्सल डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से पिक्चर बहुत ही क्लीन दिखाई दे रही है। अब आते हैं PPI पे, जिसका फुल फॉर्म है पिक्सल्स पर इंच। ये कैसे कैलकुलेट होते हैं और इसको आप अपने फ़ोन से रिलेटेड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पिक्सल्स पर इंच, इसका क्या मतलब होता है ये जानते हैं। फर्ज कीजिए कि आपकी स्क्रीन 1080 by 1920 की है, ठीक है। तो जो आपका स्पीकर ग्रिल की तरफ होगा, बेसिकली जो भी आपका हॉरिजॉन्टल साइड होगा वो होगा आपका 1080p का, मतलब 1080 पिक्सल्स एक लाइन के अंदर होंगे। और जो दूसरा है, जो वर्टिकल साइड है आपका, जहाँ पे जनरली आपका पावर बटन होता है या वॉल्यूम रॉकर्स होते हैं, उस लाइन के अलोंग होगा आपका 1920p, दैट इज 1920 पिक्सल।
तो अब जानते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अगर आपकी स्क्रीन की साइज आपको पता होगी कि मान लीजिए 5.5 इंच या 6 इंच के जनरली आजकल स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं, तो 6 इंच का मतलब वो उसकी लेंथ नहीं होती, वो डायगोनल होता है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना ही होगा कि अगर आपको 2 साइड्स पता है तो तीसरी साइड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फर्ज कीजिए कि आपकी नीचे वाली हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके अंदर 1080 पिक्सल्स हो गए, और जो दूसरी तरफ है वो जो वर्टिकल साइड है उसमें 1920p मतलब 1920 पिक्सल्स हो गए। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है तो अगर आप a² + b² करोगे तो =c² आ जाएगा, लेकिन हमें c² नहीं, हमें c चाहिए। तो 1080 का स्क्वायर प्लस 1920 का स्क्वायर, इसको अगर हम अंडर रूट करते हैं तो वो करीब करीब आता है 2 मिलियन पिक्सल्स, मतलब आपकी स्क्रीन हो गई 2 मेगापिक्सल की। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी स्क्रीन जो इस लेंथ जो आपकी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अब इसी चीज को आप पीपीआई में कैसे बताओगे, राइट? तो उसके लिए ये है दूसरी कैलकुलेशन। तो दोस्तों हमें 2 मेगापिक्सल 2 मिलियन पिक्सल्स मतलब 2 मेगापिक्सल हमें मिल चुके हैं, राइट? तो आपकी स्क्रीन जब 2 मिलियन पिक्सल्स की है तो अब आप उसे अपनी स्क्रीन साइज से डिवाइड कर दीजिए। जैसे हमने फर्ज किया था कि 6 इंच की स्क्रीन साइज है, तो अगर आप 2 मिलियन पिक्सल्स को करीब करीब अगर आप उस फॉर्मूला को यूज करके डिवाइडेड बाय जो आपका फाइनल आंसर आता है उसको अगर आप 6 इंच से डिवाइड करेंगे तो वो करीब करीब आता है 367 ppi, दैट इज 367 पिक्सल्स पर इंच। तो मतलब आपकी स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो 367 ppi है। अब आप बोलोगे कि अच्छा ये तो हो गया, लेकिन अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन किसे कहते हैं? तो दोस्तों अगर आपकी स्क्रीन का ppi अगर 350 से 400 या 420 के बीच में है तब आपकी स्क्रीन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। अगर आपको उससे भी ज्यादा ppi की स्क्रीन मिलती है तो नो डाउट वो और भी अच्छी बात है, लेकिन जनरली 350 से 400-420 के बीच की जो ppi मानी जाती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और उसके ऊपर की ppi इतना ज़्यादा आपको इफेक्ट भी नहीं करती। मतलब ह्यूमन आई के लिए उससे ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती आपकी स्क्रीन साइज की। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।